नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSS की परीक्षा जो 2014 में सामाजिक विज्ञान की मेल और फीमेल कैटेगरी की संयुक्त रूप से संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 भाग पर हम डिस्कस कर चुके हैं, आज भाग 4 पर डिस्कस करेंगे। भाग 4 से संबंधित सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पर व्याख्या समेत इस प्रकार से रहेंगे। प्रश्न 1, गर्भपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, ज़्यादातर राज्यों में वह वैध था। बी, सर्वोच्च न्यायालय ने ज़्यादातर कानूनी रोक खारिज किए हैं। सी, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि नाबालिग महिला को अपने विलंबित पर गर्भपात के बारे में अपने माता पिता को बताना अनिवार्य है। डी, राष्ट्रीय महिला संगठन ने उस पर कानूनी पाबंदी के लिए पहल की। आपका राइट आंसर है ए। प्रश्न 2, भारत में सरकारी नौकरी में कौन सा ओहदा या स्थान उच्च है? ए, HRD आयुक्त। बी, कैबिनेट सचिव। सी, राष्ट्रपति। डी, अध्यक्ष। आपका राइट आंसर बी है। सिविल सर्विस या सरकारी सेवा के अधीन सबसे बड़ा पद कैबिनेट सचिव का होता है। केंद्र का कैबिनेट सचिव वरिष्ठतम एवं उच्चतम रैंक का सिविल सेवक होता है। प्रश्न 3, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ए, TN सेशन। बी, सुकुमार सेन। सी, IK गुजराल। डी, VK मनन। आपका राइट आंसर है बी। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्ष 1989 में इसे 3 स्तरीय निकाय बना दिया गया था। प्रश्न 4, भारत के राष्ट्रपति की अधिकृत विश्राम धाम में एक है। सिकंदराबाद का राष्ट्रपति भवन दूसरा कौन सा है? ए, भागलपुर बिहार का रिट्रीट भवन। बी, शिमला में स्थित मसोरबा का रिट्रीट भवन। सी, संबलपुर उड़ीसा का रिट्रीट भवन। डी, खंडवा मध्य प्रदेश का रिट्रीट भवन। आपका राइट आंसर है बी। प्रश्न 5, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? ए, 15। बी, 14। सी, 13। डी, 12। राइट आंसर डी है आपका। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत या नामांकित कर सकते हैं। इन व्यक्तियों के सदस्य के रूप में चयन राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। प्रश्न 6, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यह लगभग इसके बराबर होती है। ए, भूमध्य रेखा। बी, 100वीं विषुवत रेखा। सी, 180वीं यामोत्तर रेखा। डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी है आपका। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री यामोत्तर रेखा के बराबर होती है। 180 देशांतर रेखा लगभग सभी स्थानों पर उपलब्ध है। प्रश्न 7, आजकल निम्न में से कौन सी कागजी मुद्रा प्रचलन में है? आपके ऑप्शन है ए, विनिमय। बी, आदेश। सी, विनिमय। डी, प्रतिनिधिक। आपका राइट आंसर है बी, आदेश। आजकल आदेश कागजी मुद्रा प्रचलन में है। फिएट या आदेश मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो किसी वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होती। यह आमतौर पर सरकार द्वारा एक कानूनी निविदा के तहत जारी की जाती है। उदाहरण स्वरूप पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, US डॉलर आदि फिएट मुद्रा हैं जो अपने आंतरिक मूल्य के कारण कमोडिटी मुद्रा जैसे सोने चांदी से बनी मुद्रा से भिन्न होती हैं। प्रश्न 8, सिक्किम को छूने वाला कौन सा एक राज्य है? ए, असम। बी, पश्चिम बंगाल। सी, अरुणाचल प्रदेश। डी, मेघालय। राइट आंसर आपका बी है।
सिक्किम राज्य को छूने वाला भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है। इस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। प्रश्न 9, किस नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है? ए रावी, बी चेनाब, सी सतलज, डी झेलम। आपका राइट आंसर है सी। भाखड़ा नंगल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सतलज नदी पर बनाया गया देश की बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नंगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है। प्रश्न 10, विश्व का 90% से अधिक जीव समूह इसमें है। ए ताजे पानी की नम भूमि, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी समुद्र, डी उपपृष्ठ मृदा। आपका राइट आंसर बी है। विश्व के लगभग 90 से अधिक जैविक संपदा या जीव समूह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ये वन भारी वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन वनों में मोहिनी, रोजवुड आदि पेड़ पाए जाते हैं। प्रश्न 11, मेघ फ्रोस्ट क्या होता है? ए इसका मतलब है एक छोटे से प्रदेश में कुछ मिनटों के लिए विपुल मात्रा की वर्षा। बी इसका मतलब है एक अवधि में 50 मिलीमीटर की वर्षा। सी बहुत उच्च मेघों में घनी उपकरण से होता है। डी इसका मतलब है थोड़ी सी वर्षा के। इसका राइट आंसर डी, ए आंसर इसका। 12, शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों को समाज में सफल होने के लिए प्रवीणता पाने में मदद करना। इसका एक उदाहरण है प्रकट कार्य, बी निर्मित वास्तविकता, सी अव्यक्त कार्य, डी संस्थापित कार्य। राइट आंसर ए है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज में सफल होने के लिए प्रवीणता पाने में मदद करना है। प्रश्न 13, सामाजिक अनुसंधान करते समय साहित्य की समीक्षा के बाद वैज्ञानिक तरीके में अगली पायदान क्या है? ए डेटा संचयन या कलेक्टिंग डाटा, बी चूजिंग ए रिसर्च डिजाइन अनुसंधान रूपरेखा को चुनना, सी सिलेक्टिंग ए रिसर्चेबल प्रॉब्लम अनुसंधान योग्य समस्या का चयन, बी फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस परिकल्पना तैयार करना। राइट आंसर डी आपका। सामाजिक अनुसंधान करते समय साहित्यिक समीक्षा के बाद वैज्ञानिक तरीके में अगली पायदान परिकल्पना तैयार करना है। किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीक होने वाली बहुत ही घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना। प्रश्न 14, शिक्षा के विकास में शिक्षा का प्रमुख फोकस क्या है? ए मजदूर शक्ति का पुनरुत्पादन, बी समाज के लक्ष्य और मूल्यों का अंतरण, सी पूंजीपतियों को लगने वाले अत्यंत योग्य मजदूर मुहैया कराना, डी समर्थ व्यक्तित्व की पहचान का विकास करना। बी शिक्षा के विकास में शिक्षा का प्रमुख फोकस समाज के लक्ष्य और मूल्यों का अंतरण है। प्रश्न 15, निम्न में से क्या ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेटिक के द्वारा शिक्षा समीक्षा का भाग है? ए शिक्षा पर ज़्यादा व्यय करने से मजदूरों की अक्षमता में वृद्धि नहीं होगी, बी शिक्षा में शासन का हस्तक्षेप असमानता को बढ़ाता है, सी निम्न सामाजिक आर्थिक कारणों के शिक्षार्थियों के लिए पूरी बुद्धि की अनुमति और प्रवीणता पाने में गरीबी एक बड़ा अभेद अवरोध। आपका राइट आंसर सी है। ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेट के द्वारा शिक्षा समीक्षा का भाग निम्न सामाजिक आर्थिक कारणों के शिक्षार्थियों के लिए पूरी बुद्धि की अनुभूति और प्रवीणता पाने में गरीबी एक बड़ा अभेद अवरोध है।
प्रश्न 16 डैश शैली है जो विचारों की भिन्नता जैसे विरोधों की प्रतिक्रिया में व्यक्ति अपने व्यवहार का पैटर्न विकसित करता है। ए विरोध संचालन, बी परामर्शक संचालन, हस्तक्षेप संचालन, एक तंत्री संचालन। राइट आंसर ए है आपका विरोधी शैली जो विचारों की भिन्नता जैसे विरोधों की प्रतिक्रिया में व्यक्ति अपने व्यवहार का पैटर्न विकसित करता है। जब अहम प्रश्न 17 उपभोक्ता के दृष्टि से निम्न में से किसमें स्रोत देश महत्वपूर्ण है। ए हवाई कंपनी, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, सी कार, डी ऊपरी सभी। राइट आंसर डी आपका स्रोत देश से तात्पर्य उस देश से है जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन अथवा विनिर्माण होता है तथा उस वस्तु की अपनी ब्रांड वैल्यू एक पहचान होती है। प्रश्न 18 प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था। ए 1881, बी 1895, सी 1897, डी 1885। राइट आंसर ये है प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लागू किया गया था। यह अधिनियम बाल श्रम से संबंधित था। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से प्रतिबंध किया गया था। 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के कारखानों काम करने के घंटों को सीमित कर दिया गया था। प्रश्न 19 वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे हैं। ऑप्शन ए 19, बी 18, सी 17, डी 20। इस प्रश्न का उत्तर इसके संबंधित नहीं है क्योंकि वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे हैं। प्रश्न 20 आपदा का परिणाम अक्सर निम्न में से होता है सिवाय डैश। ए परिस्थिति की व पर्यावरण की क्षति, बी जनसंख्या विस्थापन, सी जनसंख्या के स्वदेश की क्षति, डी पुनर्प्राप्ति चरण के दौरान निरंतर जनता का ध्यान। राइट आंसर डी आपका प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटती होती हैं। इससे